वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अच्छा, भाई ने मुझे हुक्म दिया कि कलाम की फरमाइश भी इन्होंने की है और ये भी फरमाइश के तर्ज ये पढ़ो, तर्ज दूसरी पढ़ेगी तो मैं दूसरी तरफ पढ़ता हूँ। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और दिल निकल जाने की जा है, आग किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आग किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। अल्लाह, क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए गए। हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दो सुनते वो दिल आज गया। चलो हसरत ज़दो सुनते वो दिल आज गए। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। और कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिल गए के वो। कुछ खबर भी है, कुछ पता भी है। मैदान महशर, हश्र का दिन कौन सा दिन है, कुछ पता भी है। कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदक़े में लौटाते जाएंगे। नेमते खुल्द अपने सदक़े में लौटाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आफ़ताब उनका ही चमकेगा,
जब औरों के चराग अंबिया तक फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी। वो कैसा दिन, वो अल्लाह ताला अपनी शान क़हारियत के साथ जलवागर, वो कैसा दिन होगा कि अंबिया तक भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी। ऐसे में अना साहिबुकुम अना लाहा, एक कहने वाला कौन? सुनो आला हज़रत क्या कहते हैं कि आफताब उनका ही चमकेगा जब औरों के चराग सरसरे जोशे बला से झिलमिलाते जाएंगे। सरसरे जोशे बला से झिलमिलाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। ना सरवरे दी लीजिए अपने नातवानों की खबर। मदद मांग लो, खुदा की सब मांग लो। देखो दुश्मन कैसा कैसा है। एक तो दुश्मन शैतान है जिसके बारे में कुरान कहता है अदुव्वु मुबीन है। क्या है कुरान कहता है अदुव्वु मुबीन, यानी कि खुला दुश्मन है। अल्लाह ने ये कुरान में कह दिया कि खुला दुश्मन है। एक तो ये दुश्मन और एक है नफ्स। शैतान को मारना आसान है, शैतान को भगाना भी आसान है, नफ्स को मारना, नफ्स ना पीछा नहीं छोड़ता। एक बुजुर्ग थे जिनके बारे में आला लिखते हैं कि उनको ना अनार खाने की तलब हुई। उनके नफ्स ने अनार खाना चाहा तो आपने 40 साल तक अनार नहीं खाया, लेकिन 40 साल तक मुसलसल नफ्स कहता रहा अनार खाना अनार खाना अनार खाना। कितने साल हो गए? एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर ने फरमाया कि तेरे नफ्स का भी कुछ हक है तुझ पर। जब ये सुना तो उन्होंने खा लिया। अच्छा, जैसे ही खा लिया ना तो उनको दूध पीने की तमन्ना हुई। जब देखा कि दूध की तमन्ना हुई तो उन्होंने कहा अभी 40 साल इंतजार कर, फिर कभी ख्वाब में हुजूर आए तो पिलाऊंगा तुझे। अच्छा, ये कहना था कि ये ख्वाहिश खत्म हो गई। अनार की ख्वाहिश कब थी? 40 साल, और ये फौरन खत्म हुई। तो अनार इम्तियाज करने का तरीका है कि कौन सी ख्वाहिश नफसानी है और कौन सी शैतानी। शैतान की ख्वाहिश जो है ना वो जमती नहीं है, वो आप अगर एक नहीं करते तो दूसरी दे देता। अच्छा ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, बदलती रहती है। उसका काम होता है गुमराह करना, वो बदल लेता है, लेकिन नफ्स की ख्वाहिश जमी रहती है। तो अगर अंदाजा हो जाए इंसान को खुद कि कौन से काम मेरे नफ्स मुझसे करवाता है और कितना काम शैतान करवाता है। हम सारे काम शैतान पे डाल देते हैं कि शैतान ने करवाया और नफ्स को भूल जाते हैं। नफ्स की हमें परवाह नहीं। गौस आज़म फरमाते जब तक नफ्स मुतमइन्ना ना हो जाए खतरे में हो। जब तक नफ्स मुतमइन्ना ना हो जाए खतरे में हो। ये मुतमइन में आ गया ना फिर खतरा लग गया। तो नफ्स को मारना बहुत मुश्किल है। आओ ना हम हुजूर से मदद मांगे। सरवरे दी लीजिए अपने नातवानों की खबर। नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। नफ्सो शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे। खाक उफ्ता तो बस उनके आने ही की देर है। आने तो दोनों उन्हें, बस इतनी ही देर है, बस वो आ जाए। खुदा की कसम आला के अशार जो है ना इतने आसान नहीं है। इसमें ऐसी सी बातें हैं कि क्या मैं कहूं। एक मिसाल के तौर पे कहता हूं
ठीक है, ये जो सूरज ना, सूरज, ये सूरज की रोशनी से चमक रहा है ये। अच्छा, इस वक्त सूरज कहां है पता? अगर पता करना हो ना सूरज कहां है, तो चांद की गोलाई को देखो, यूं जहां नीचे से गोलाई नीचे से बनती ना, सूरज उसकी सीध होता है। हमारे मुल्क में तकरीबन चांद यूं होता है, कई मुल्कों में चांद यूं होता है, यूरोप वगैरह में चांद यूं होता है, क्योंकि वो तवीलुल उरूज बिलाद है, इसलिए सूरज इनका यहां पे होता है। ये मैं ज़िम्नन एक मालूमात के लिए कह दिया, ठीक है। तो सूरज है ना, सूरज, ये जब शबनम सुबह सुबह फूलों पे आपको नजर आती है ना, जैसे ही सूरज निकलता है ना, ये भाप बन के उड़ जाती है, सूरज इसको फना कर देता है। सूरज की तासीर ये है। लेकिन मेरे आका सुभान अल्लाह, ये है वहाज, और मेरे आका है सिराज। इस सूरज में तेजी है, धूप भी है, और पानी तो दूर की बात, नम कतरा भी नहीं, लेकिन मेरे आका वो सिराज हैं। इमाम कहते हैं कि औस मेहरे हश्र पर पड़ जाए प्यासो तो सही। कितने फासले पे होगा? सवा नेज़े पर। इस वक्त तो इसकी पुश्त है, उस वक्त होगा इसका चेहरा। तो मेरे आका कहते हैं, मेरे आला कहते हैं कि हुजूर पाक जब रोएंगे ना उम्मत के लिए, तो हुजूर के रोने की वजह से अगर उस सूरज पर भी अगर ओस पड़ जाए ना, तो कोई गलत बात नहीं है। ओस मेहरे हश्र पर पड़ जाए प्यासो तो सही। क्यों? कि उस गुले खन्ना का रोना गिरिया शबनम नहीं, कि थोड़ी देर में चुप हो जाए और उसका धूप जो है ना उसको उड़ा के रख दे ना। मेरे आका जब रोएंगे तो मैदान महशर के सूरज पर भी ओस पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। तो आला हज़रत के इस अशार को समझो। इमाम कहते हैं कि खाक उफ्ता तो बस उनके आने ही की देर है, फिर खुद वो गिर कर सजदों में तुमको उठाते जाएंगे। खुद वो गिर कर सजदों में तुमको उठाते जाएंगे। लोग आए मुस्कुराते आए तो मुस्कुराते हुए, पहले हुजूर गिरिया फरमा रहे हैं, अब जब हमारे पास आ रहे हैं तो मुस्कुराते। क्यों? जब कोई गम में हो ना तो उसके पास रोके नहीं जाते, मुस्कुरा के जाते हैं ताकि अगले की ढारस बन जाए। ऐसे में हुजूर जब हम रो रहे होंगे, हम परेशान होंगे, तो हुजूर मुस्कुराते हुए आएंगे। सुभान अल्लाह, जान बेजान बदन में लौट आई मुस्कुराना मेरे हुजूर का। अल्लाह अकबर। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खिरमने इसियां से अब बिजली गिराते जाएंगे। हाँ, गुनाहगार के जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। खिरमने इसियां से अब बिजली गिराते जाएंगे। कितने उम्मती हैं हुजूर के बताया आपको? नहीं गिन सकते, अरबों अरबों खरबों। अच्छा, मैं अभी आपको एक बात बताऊं, हदीस से पाक सुनाऊं। हुजूर सदर शरिया ने बाहर शेत में से लिखा है शफाअत के बाब में। ये बात सुन के आप खुश हो जाओगे। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। कितने? यहां हुजूर ने बस नहीं की, करीम है ना, करीम है ना।
आका ने फरमाया जो 70,000 जा रहे होंगे ना, जो 70,000 जा रहे होंगे ना, उनके साथ हर एक के साथ 70,000 और होंगे। जरा तो दो जरा कैलकुलेटर से 70,000 इंटू 70,000 4 अरब 90 करोड़ कितने? ये तो तादाद वो है जो हमें हदीस में बताई गई, जो ऐसे हैं जो हिसाब किताब के बगैर ही जाएंगे। और फिर भी अभी भी मस्जिद रुके नहीं, हुजूर रुके नहीं, करम दरिया करम जोश पर है। आका फरमाता है अल्लाह 3 जमात फिर और देगा, 3 जमात और देगा। फिर हुजूर फरमाते हैं वो जमात कितनी बड़ी होगी अल्लाह ही जाने। मेरा दिल कहता है कि अगर उतनी ही होती ना तो हुजूर कह देते कि अल्लाह ऐसी 3 जमातें देगा। हुजूर ये कह देते अल्लाह ऐसी 3 जमातें और देगा। लेकिन देखिए हुजूर का ये कहना कि वो कितनी बड़ी होगी अल्लाह ही जाने, तो ये उससे बड़ी ही होगी। तो हुजूर के सदके में अरबों उम्मती ऐसे हैं जो बिला हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे आका तशरीफ फरमा थे, सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे। ये दोनों हुजूर के वजीर हैं। बल्कि हुजूर फरमाते मेरे 4 वज़न हैं। कितने? 2 जमीन पर, 2 आसमानों पर। जमीन पर सिद्दीक और उमर है और आसमानों में जिब्रील और मीकाईल। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जा रही है हुकूमत तेरी। तो तशरीफ फरमा थे तो हुजूर का दरिया रहमत जोश में आ गया और हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से इशारा किया। अब जैसा इशारा हुजूर ने किया वैसा कोई नहीं कर सकता। मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना मेरे आका का इशारा कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? तो हुजूर ने अपने दोनों हाथों को उठाया तो कहा ऐ सिद्दीक ये इतने जन्नत में गए। तो सिद्दीक पर अर्ज की हुजूर थोड़ा बढ़ा दीजिए ना, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो आकर का ए सिद्दीक ए इतने और जन्नत में गए। हुजूर थोड़ा और बढ़ा दीजिए। तो फारूक आजम बैठे हुए थे, कहा हुजूर बस करें। ओ सिद्दीक अकबर की जलाल भरी नजरें फारूक आजम पे उठी। कोई कह रही थी कि सारी बख्शी जाती उम्मत तेरा क्या करता। तो फारूक भी तो फारूक थे ना, सुभान अल्लाह। उन्होंने अर्ज किया सिद्दीक जरा ये तो देखो हाथ किसका है। अल्लाह चाहे तो इस एक हाथ में, इसी में पूरी उम्मत को दाखिल कर दे। ये सुनकर हुजूर ने कहा कि सिद्दीक उमर ने सच कहा। हम कभी कभी सोचते हैं कि एक दामन और अरबों उम्मती, तेरे ही दामन पे हर आसी की पड़ती है नजर, एक जाने बेखता पर 2 जहां का वार। हम गौर करते हैं एक दामन में इतने उम्मती आएंगे कहां से। जब हमने ये गौर किया तो इमाम ने कहा चुप कर, ये चुप कर, ये तेरा काम है ये सोचना। अल्लाह ताला अपने महबूब के दामन को क़यामत के दिन वुसअत अता फरमाएगा। क्या फरमाएगा? वुसअत अता फरमाएगा। और जब हुजूर सारे गुलामों को बुलाएंगे और अपने दामन में छुपाएंगे इंशाअल्लाह, तो फिर क्या होगा सुनो। आराधा कहते हैं कि वुसअते दी गए खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी गए खुदा ने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आए पुल सिरात हक है, पुल सिरात हक है जी, इससे गुजरना है। पुल सिरात किधर है?
पुल सिरात किधर है? जहन्नम के ऊपर एक पुल है, और ये होगा भी यूं ऐसे, ठीक है, और नीचे होगा आग का दरिया, और राह तारीक, अंधेरा, और बारीक, बाल से ज्यादा बारीक, और तेज तलवार की धार से ज्यादा तेज। ऐसा खतरनाक पुल, सुनो सुनो सुनो, रख दो बेटा, ऐसा खतरनाक पुल। लेकिन आशिक की तो बात ही अलग होती है। आशिक कहता है कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, इतना बारीक पुल कोई गल नहीं, इतना तेज कोई गल नहीं। बात क्या है? बात यह है कि हम तो उस पुल से भी पांव ठोक ठोक के गुजरेंगे, ऐसे 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 ऐसे। इसे कहते हैं पाए कूबा। क्या कहते हैं इसको? पाए कूबा। इमाम कहते हैं एक तरफ हुजूर की सदाएं आ रही होंगी, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती, रब्बी सल्लिम उम्मती। जब हुजूर की सदाएं कानों में आएंगी तो उस सदा पे हमारा आलम यह होगा कि पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बी सल्लिम की सदा पर वजद लाके जाएंगे, रब्बी सल्लिम की सदा पर वजद लाके जाएंगे। हाय रब्बी सल्लिम की सदा पर वजद लाके जाएंगे। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे गम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे गम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएं। खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो। पढ़ते पढ़ते खाक हो जाए तू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब झूम के बोलो मरहबा, जरा ऊंचा बोलो मरहबा, गजवज के बोलो मरहबा, जरा प्यार से बोलो मरहबा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कोई जलता है जल जावे, पावे जल के मर जावे, सुनियों ने ते गजवज के मिलाद मनाना है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब झूम के बोलो, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।